डॉक्टर, जो कि भगवान के बाद पूजने वाला मेरे हिसाब से दूसरा नाम ऐसा है जो इंसान की जान बचाता है, इंसान के रोगों को दूर करता है। किसी समय पर डॉक्टर को वाकई में एक महान दर्जा दिया जाता था, लेकिन आज के मामले में या आज के समय में डॉक्टर एक केवल और केवल व्यवसायक या व्यवसाय या बिजनेसमैन की तरीके से काम कर रहे हैं हर जगह, चाहे वो कोई हॉस्पिटल हो। अगर मान के चलिए आपका इलाज अगर 1000 रुपये में हो रहा है और अगर आपके पास में 990 रुपये है तो डॉक्टर साफ मना कर देगा कि साहब पूरे 1000 रुपये आप जमा कराइए, उसके बाद ही हम इलाज शुरू कर पाएंगे। मतलब उनके पास में कुछ पैसे या कुछ डिस्काउंट जैसा कुछ उनकी डिक्शनरी में कुछ काम है नहीं। ऐसा ही एक हाल ही मामला आया है इंदौर के एक अस्पताल का, जो मेरे पास सूचना आई उसकी। मामला चूँकि डिलीवरी से संबंधित था। जो सज्जन थे उनके पास में पैसे नहीं थे इतने ढेर सारे, सो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनका एडमिट करते हैं। बात जब डिलीवरी की आती है तो डॉक्टर बोलते हैं कि 40,000 रुपये आपको जमा कराने पड़ेंगे। सज्जन के पास 40,000 रुपये नहीं होते हैं, 10,000 रुपये होते हैं और 10,000 जमा करने के बाद बोलते हैं कि साहब 30,000 रुपये में आपको डिलीवरी के बाद दे देंगे, मतलब दूसरे दिन दे देंगे। डॉक्टर साहब तुरंत मना कर देते हैं कि भैया यहाँ से आप ले जाएं किसी सरकारी अस्पताल में जाके और डिलीवरी कराएं। अब मामला वो इतना गंभीर कि जो उनकी धर्मपत्नी थी वो ऑपरेशन थिएटर में बैठी हुई हैं और बाहर डॉक्टर बार्गेनिंग करने में लगा हुआ है। खूब देर 10-15 मिनट तक ये मामला चलता है। मामला चलने के बाद में वो इतनी हैरान परेशान, उसके पास ना पैसा था ना कुछ। पैसा उसका दूसरे दिन आने वाला था, ये उसका पक्का था, ये उसने बोला भी था कि दूसरे दिन में पैसे जमा करा दूंगा, लेकिन डॉक्टर साहब मानने को तैयार नहीं। वहाँ जो उनकी धर्मपत्नी थी वो लेटे हुए थे ऑपरेशन थिएटर में और यहाँ वो दर्द से पीड़ित भी थी, करा भी रही थी, और यहाँ डॉक्टर ना अंदर जो महिला लेटी हुई ना उसकी परवाह और जो बाहर जो व्यक्ति परेशान खड़ा है ना उसकी परवाह। डॉक्टर केवल और केवल अपने पैसे पर अड़ा हुआ था कि साहब पहले आप पैसे ही जमा कराएं, पूरे पैसे जमा कराएं, बात का कोई भरोसा नहीं है। आप तो अभी पैसे जमा कराएं, 10,000 रुपये से कुछ नहीं होगा, पूरे 40,000 रुपये लगेंगे, नहीं तो आप इसको अभी कभी उठा ले जाएं। इसी तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग करने के साथ साथ डॉक्टर ने उनको बहुत बुरा भला बोला। मामला चूँकि वो सज्जन व्यक्ति थे, सूचना आती है, मैं उनसे बात करता हूँ। डॉक्टर ना किसी की सुनने को तैयार, ना कुछ समझने को तैयार। तो कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर नहीं अब बचे हैं, अब ये व्यावसायिक लोग हो गए हैं, जो कि मतलब इन्होंने अपने कार्य को, अपने प्रोफेशन को इतना भ्रष्ट कर दिया है ना कि इनसे भ्रष्ट मेरे हिसाब से तो कोई अब दूसरा प्रोफेशन बचा नहीं है कि 1 रुपये की चीज़ को 50 रुपये में लगा कर पेशेंट को देते हैं और बिना किसी काम के इतना मोटा मार्जिन कमाते हैं। इनके ऊपर कहीं ना कहीं लगाम लगना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नहीं तो जैसे वो व्यक्ति परेशान हुए थे वैसे ही पता नहीं कितने ही लोग देश भर में परेशान हो रहे होंगे और होते ही हैं। क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है कि कोई व्यक्ति हंसी खुशी तो अस्पताल नहीं जाता है, कोई व्यक्ति हंसी खुशी तो नहीं डॉक्टर से मिलने जाता है अपनी समस्याओं को लेकर, और डॉक्टर लेकिन उनकी समस्याओं को 4 गुना और बढ़ाकर इतना विवश कर देते हैं पेशेंट को कि वो व्यक्ति अपना घर ज़मीन जायदाद बेचने तक उतारू हो जाता है। और क्यों ना हो, क्योंकि जान पर बनाती है। लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं डॉक्टर का जो मन है, जो हृदय है, वो नहीं उनका पसीजता है। उनको केवल और केवल पैसे से मतलब है कि आप पैसा नहीं जमा कराएंगे तो आपका हम इलाज कर नहीं पाएंगे। तो ये डॉक्टर वाला मामला नहीं है, ये एक असुरों वाला मामला है कि भैया हमको केवल पैसा चाहिए, आप मरो जियो, हमारी कोई गारंटी नहीं है। और अगर आपके पास पैसा नहीं है या आपके पास में अगर 500 रुपया कम है तो पहले 500 रुपये आप जमा कराएंगे, उसके बाद ही हम अपना ट्रीटमेंट चालू करेंगे। कृपया डॉक्टर, पूरे डॉक्टर जो ग्रुप्स हैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि आम जनता की भी समस्या को समझें। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, कृपया ध्यान दें।